दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कोरल ड्रा के बारे में। अगर कोरल ड्रा के बारे में बात करें तो ये एक बहुत ही अच्छा ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। आपके बोर्ड, बैनर या पंपलेट कुछ भी बनाना है तो कोरल ड्रा से बेहतरीन कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है। तो हम बताने जा रहे हैं कोरल ड्रा X7 के बारे में। तो ओपन करते हैं इसे। और ये देखिए कोरल ड्रा ओपन हो गया है। तो हम इसमें बेसिक से लेके चलेंगे एडवांस लेवल तक। तो सबसे पहले बेसिक के लिए सबसे जो हमारा पहला काम होता है, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आपको नई फाइल लेना है, तो आप न्यू में जा सकते हैं, फाइल में भी जा सकते हैं। तो हमने न्यू किया। देखिए आपके सामने एक पेज आ गया है। ये पेज का अगर हम बात करें तो ये A4 साइज का पेज है। इसकी कितने mm का इसका साइज है, पेज साइज, हॉरिजेंटल वर्टिकल दोनों हैं। तो सबसे पहले तो ये आ गया, अगर इसका हमें ओरिएंटेशन चेंज करना है तो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, लैंडस्केप कर देंगे तो ये इसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया। और ये बाकी सिंपली आपका पोर्ट्रेट मोड में है। और बाकी फंक्शन आपको काफ़ी सारे फंक्शन, आप अगर किसी भी ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किए हैं तो आप काफ़ी आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। तो ये बात है खासकर उन लोगों के लिए कि जिन्होंने वर्ड या वर्ड पैड में काम किया है। तो वर्ड में जैसे लाइनिंग होती है, तो ये हमारा जो पेज होता है पूरा फ्री होता है। यानी हम अपने मैटर को, किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स को हम कहीं भी उठा के रख सकते हैं। इसमें कोई बंधन नहीं कि कहाँ रखें कहाँ ना रखें, कहीं भी रख सकते हैं। सेम इसी प्रकार अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना है, रखना है, तो आप कैसे भी उसको कहीं भी उठा के रख सकते हैं। इसमें जो वर्ड में आपने देखा होगा कि लाइनें होती थी, इसमें लाइनें नहीं होती। इसलिए हमारे लिए पूरा पेज हम कहीं से भी कोई सा भी ऑब्जेक्ट उठा के रख सकते हैं बिना किसी समस्या के। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने पेज है। तो इसको जूम करने के लिए, पेज के जैसे हमें कुछ बड़ा काम करना, तो सबसे पहले ऊपरी हिस्सा जूम करते हैं। तो हमने इसको ड्रैग किया, हमें इतना जूम करना था, हमने उतना सेलेक्ट कर लिया, उसको जूम कर दिया। देखिए वो भाग जितना हमने जूम लगाया था वो भाग सेलेक्ट होके ओपन हो गया। तो अब आप यहाँ पर आइए। तो सबसे पहले जैसे अगर हमें कुछ मैटर लिखना है तो आप टेक्स्ट में आइए, टेक्स्ट में क्लिक किया। अब यहाँ पर आप फॉन्ट और फॉन्ट साइज भी चेक कर सकते हैं। तो सिंपली जैसे कोई फॉन्ट है, मान के चलिए इस फॉन्ट को लिया और इसका हमने साइज 24 कर दिया। अब कोई मैटर लिखना है तो आप उसको आसानी से लिख सकते हैं, जैसे कोई भी XYZ। देखिए आपके सामने लिख गया, ठीक है। अब इसको सिलेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले सेलेक्ट टूल का इस्तेमाल करेंगे, पिक टूल का। जैसे पिक टूल का इस्तेमाल किया तो ये चारों तरफ रेक्टेंगल बॉक्सों में सिलेक्ट हो गया। अब जैसे अगर हमें इसे बड़ा करना है तो इसके लिए ये जो चारों तरफ दिख रहे हैं, अगर हम जैसे कि इस वाले से करेंगे तो लंबाई में बढ़ेगा, ठीक है। और अगर मान के चलिए हमें इसको बराबर बड़ा करना है तो इस कॉर्नर वाले को पकड़ के खींचेंगे तो बराबर लंबाई चौड़ाई दोनों में बड़ा होगा। जैसे हमने इसको बड़ा कर लिया, तो ऐसे करके हम इसको बड़ा कर सकते हैं। इसमें डबल क्लिक कर देंगे तो देखिए ये किनारे ये आ गए हैं। तो इससे हम इसको मोड़ भी सकते हैं। अगर हमें मोड़ना है तो मोड़ने के लिए इस टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये तभी होगा जब क्या कहते हैं, इसको हम डबल क्लिक करेंगे। और कई बार समस्या आती है कि अगर हमें किसी खास एंगल पर मोड़ना है, जैसे मान के चलिए इसको हमें 90 डिग्री मोड़ना है, तो यहाँ पर हमें 90 करना पड़ेगा, तब जाके ये उसी खास डिग्री में मुड़ जाएगा। पहले हम इसको नॉर्मल के 360 में, देखिए जैसे हम इसको 45 डिग्री में करना, 45 लिख दिया, एंटर किए। ये देखिए 45 डिग्री में हो गया। इसी प्रकार अगर हमें इसे 180 डिग्री करना है तो इसको 180 डिग्री में कर देंगे। देखिए पूरा उलट गया, 180 डिग्री हो गया। इसी प्रकार अगर हमें 60 डिग्री में करना है तो 60 डिग्री में कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इसको माइनस में भी जा सकते हैं। ये देखिए माइनस में हम कर सकते हैं।
तो ऐसे करके इसको हम घुमा सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। अब दूसरी बात आती है हम इसको कलर कैसे करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट कोरल ड्रा हमेशा ब्लैक कलर देता है, तो अगर इसको हमें जैसे किसी भी कलर में करना है तो अगर ये सिलेक्ट करना है, ऑलरेडी सिलेक्ट है, और ये जो आपकी साइड देखेंगे दाहिने हाथ साइड, तो यहाँ पर कलर बार है, किसी में भी आप क्लिक करके आप उसी कलर को निकाल सकते हैं। देखिए जो सभी, और यहाँ पर क्लिक करके आप ज़्यादा कलर भी ले सकते हैं, जो कलर आपको पसंद हो उस कलर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कलर बार से, कलर टूल से हम इसका कलर भी बदल सकते हैं। अगर हमें मान के चलिए कि ये फॉन्ट हमें नहीं अच्छा लग रहा है, दूसरा फॉन्ट लेना है, इसमें एक बहुत अच्छा फीचर है कि ये लाइव प्रीव्यू फॉन्ट का देता है। देखिए जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, इसके बाद हम फॉन्ट में गए, अब यहाँ पर सिर्फ हमें उस फॉन्ट में क्लिक करना है, तो आप देखेंगे पीछे आपके बदल गया है। तो ऐसे करके आप क्या कहते हैं, इसका लाइव व्यू भी देख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि जब भी आप लाइव व्यू लेंगे तो ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है, क्योंकि फॉन्ट पूरे लोड करता है वो। तो इस प्रकार आप कोई सा भी फॉन्ट लगा के देख सकते हैं बगैर उसको क्लिक किए कि ये फॉन्ट हमारे मैटर में किस प्रकार से अच्छा लगेगा। तो देख रहे हैं आप, हमने मान के चलिए और भी फॉन्ट है, कितने भी आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। यहाँ से आप खिसका के भी इसको काफी सारा जो आपको पसंद हो वो आप कर सकते हैं। तो कोशिश करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि फॉन्ट और कलर कैसे बदलते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि जैसे कि ये तो फॉन्ट होगा, अब हमें कोई ऑब्जेक्ट अगर सिलेक्ट करना है, मान के चलिए अगर हमें कोई गोला बनाना है तो गोला बना सकते हैं, उसमें भी सेम वैसे ही आप कलर या कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए गोला बन गया और हमने रेड कलर कर दिया, रेड हो गया। इसी प्रकार हमें कोई भी और टूल लेना है तो उसको हम उसी प्रकार कर सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे यहाँ कॉम्प्लेक्स काफ़ी सारे हैं, बेसिक शेप आप जैसे यूज किए होंगे, बहुत सारे शेप होते हैं। आप कोई सा भी लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। देख रहे होंगे आप, जैसे कि हमें अगर ये त्रिकोण लेना है तो हमने त्रिकोण ले लिया, ठीक है। तो ऐसे करके आप यहाँ से ये भी ले सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार, और इनको उसी हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अगर इस फाइल को हम सेव कैसे करेंगे, तो सेव करने के लिए आपको पता होगा ऑलरेडी, जब भी आप सेव करते हैं तो सेम फंक्शन, बस इसमें एक चीज़ को आपको विशेष ध्यान देना है कि जब आप सेव करेंगे तो यहाँ पर अगर आपको कोरल ड्रा फाइल .cdr एक्सटेंशन होता है उसी में सेव होगा, लेकिन अगर इस फाइल को आप जब सेव करें या किसी और कंप्यूटर में खोलना हो तो वहाँ पर ये वर्जन जरूर कम ज़्यादा कर दें, क्योंकि मान के चलिए कि आपके कंप्यूटर में वर्जन 70 पड़ा है, किसी आपके दोस्त के कंप्यूटर में कोरल ड्रा का 15 वर्जन पड़ा है, अगर आप उस फाइल को देंगे तो वो फाइल वहाँ पर नहीं ओपन होगी। इसलिए उस फाइल को देने से पहले इस वर्जन को आप सिलेक्ट करके उसको उस वर्जन का दे दें। अगर उसके पास 15 वर्जन है तो वर्जन 15 सिलेक्ट करके फाइल को सेव करें, तभी ये फाइल वहाँ पर खुलेगी, ये विशेष ध्यान दें। तो चलिए इसको हमने डेस्कटॉप में सेव किया है टेस्ट नाम से, सॉरी। तो ये हो गया। अब कई बार हमें जरूरत आती है कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बनाने की, जैसे कुछ आप उदाहरण देते हैं, मान के चलिए आपको इन दोनों ऑब्जेक्ट में के बीच का हिस्सा लेना है, तो इसको मिला के हमें बनाना है, ये मान के चलिए। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और ये देखिए मर्ज वाला सेक्शन है, अगर इसको हम वेल्ड कर देंगे तो ये पूरा एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, देखा आपने, कोरल ड्रा में हमने उन दोनों ऑब्जेक्ट को मर्ज करके हमने एक ऑब्जेक्ट कर दिया है। इसी प्रकार मान के चलिए आपको इसको भी मर्ज करना है, तो इसके लिए आप ऐसे चाह रहे हैं कि ये कुछ ऐसा दिखे, तो सिलेक्ट करिए, वेल्ड कर दीजिए। ये देखिए ये पूरा एक ऑब्जेक्ट बन गया। ये अपने आप में फ्री एक ऑब्जेक्ट होगा, आप जो भी प्रॉपर्टी जो भी इसमें आप चेंजेस करेंगे वो चेंजेस हो जाएंगे। तो ऐसे करके हम इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कठिन ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, जो हम कल्पना कर सकते हैं वो सभी ऑब्जेक्ट हम इसमें बना सकते हैं। तो अब
बात करते हैं कि इसमें फिर बात आती है कलर भरने की। तो कलर भरने के लिए मैंने बताया कि सिंपल तरीका, अगर आपको बेसिक कलर भरना है तो आप यहाँ से कोई सा भी कलर सेलेक्ट करके चुन करके डायरेक्ट उसमें कलर भर सकते हैं। एक चीज दोस्तों जो मैं बताना भूल गया शुरुआत में, इसमें जब भी आप सिलेक्ट करें कोई ऑब्जेक्ट को तो एक आउटलाइन आएगी। आप देख रहे होंगे ये नीला तो है, लेकिन नीले के साथ ये काले कलर की बॉर्डर है, इसको हम आउटलाइन कहते हैं। अगर हम इसे रखना है, नहीं रखना, दोनों चीज हो सकती है। तो उसके लिए ये देखिए पेन टूल आपको दिख रहा होगा, यहाँ से हम आउटलाइन को हटा भी सकते हैं या पतली भी कर देंगे तो आउटलाइन हट जाएगी। देखिए आउटलाइन हट गई है। और अगर इसमें हमें आउटलाइन रखना है एकदम पतली तो हेयरलाइन कर दीजिए। आप उस हिसाब, जरूरत के हिसाब से आप अपने पॉइंट की आप आउटलाइन इसमें रख सकते हैं। साथ ही आउटलाइन का कलर भी बदला जा सकता है। तो उसके लिए मान के चलिए हमें ये इसमें आउटलाइन कलर बदलना है तो आप ये देखेंगे दाहिने नीचे पेन टूल, इसमें डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने आउटलाइन पेन का डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ से जो कलर आपको आउटलाइन में रेड करना है रेड कर दीजिए। देखिए रेड कलर की आउटलाइन हो गई। इसी प्रकार जो भी कलर आपको करना हो, अगर आप इसका स्टाइल भी बदलना चाहते हैं लाइन के कि हमें डॉट डॉट लाइन चाहिए, आउटलाइन डॉट डॉट सेलेक्ट करके ऊपर कर दिए, देखिए पूरा डॉट डॉट हो गया। ठीक है, तो अपने जरूरत के अनुसार जिस प्रकार की भी आउटलाइन आप लगाना चाहते हैं वो आउटलाइन के लिए आउटलाइन डायलॉग बॉक्स को खोलिए, आउटलाइन पेन को, और यहाँ से अपने पसंद का कलर, और मैंने ब्लू कर दिया, स्टाइल जो भी स्टाइल आपको करना हो, ठीक है। और साथ में ये कॉर्नर कैसे रहें, ये कॉर्नर गोलाई में रहें कि इस हिसाब से रहें, जिस हिसाब से आप चाहेंगे वो कॉर्नर भी सेलेक्ट करके आप ओके कर दीजिए। तो सेम उसी प्रकार के आपका आउटलाइन सेट हो जाएगी। अब दोस्तों यदि आपको कोई बाहरी चित्र या बाहरी क्लिप आर्ट, टेक्स्ट कुछ भी इसमें लाना है तो इसके लिए आप इंपोर्ट का इस्तेमाल करिए। कंट्रोल आई कमांड होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट, मान के चलिए हमें ये ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको इंपोर्ट कराएंगे तो इंपोर्ट में सिलेक्ट किया। अब इसके बाद हम इसको ड्रैग करेंगे अपने जरूरत के हिसाब से और देखेंगे कि आपके सामने जो आपने क्लिप आर्ट लिया था वो क्लिप आर्ट आपके सामने आ गया है। तो इस हिसाब से आप अपनी जरूरत के हिसाब से आप कोई भी ऑब्जेक्ट को, क्लिप आर्ट को आप ला सकते हैं। जैसे हमें कोई दूसरा लाना है तो हम फिर इंपोर्ट में जाएंगे और आप जो भी लाना चाहें, मैं और देख ले रहा हूं। देखिए मान लीजिए कि ट्विटर का निशान लाना, ट्विटर हमने किया और उसको, और ये फाइल कुछ शायद करप्ट है, कोई सा भी मान के चलिए हमें ये लाइनिंग लाना है तो हम इसको ले आए। ये देखिए, तो ऐसे करके आप आसानी से इंपोर्ट के जरिए आप इसको आसानी से ला सकते हैं। एक चीज़ आप विशेष ध्यान रखें, अगर PNG फाइल होगी तो वो जो उसका बैकग्राउंड वाइट होता है वो नहीं होगा, तो वो आसानी से लग जाएगी। जैसे इसमें बैकग्राउंड है तो ये उसके पीछे के मैटर को दबा रहा है, तो इसके लिए हमें फिर इसको भी PNG में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो बात की बात है, हम उसको बात के बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम अभी किसी भी ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट फाइल के जरिए हम यहाँ पर ला सकते हैं। और जैसे कि हम इसका कुछ मैटर अगर सही हमें करना है तो उसको सिंपली लाइन या रेक्टेंगल किसी भी टूल के इस्तेमाल करके हम आसानी से उसको नए तरीके से बना सकते हैं। तो अब चलिए दोस्तों, हम आपको कुछ डिजाइन या लोगो आप कहें या कहें विजिटिंग कार्ड बना के दिखाते हैं कि आपको जल्दी इस्तेमाल आ जाएगा। तो हम इसको डिलीट करते हैं। हम एक सिंपली एक विजिटिंग कार्ड बनाते हैं कोई सा भी। तो सिंपली सबसे पहले आप उसकी जो नाप होती है, नाप ले लीजिए विजिटिंग कार्ड की। तो नाप मैं बात के बताऊंगा। सिंपली आप क्योंकि बेसिक लेवल से शुरू कर रहे हैं तो हम एक बेसिक ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हम मान के चलिए किसी टेलीकॉम कंपनी का एडवर्टाइजमेंट बनाना है। तो सबसे पहले तो इसका एक हम साइज ले लेंगे, एक कि हमें कितने साइज में रखना है। तो देखिए मैंने एक साइज ले लिया है।
कि हमें इस पार्ट में, ये जो इसके अंदर का पार्ट है, इसमें हमें एक मैटर बनाना। तो हमने ये ले लिया और इस भाग को यहाँ पर जूम कर लिया, इसको हमने इतना जूम कर लिया। अब इसमें हमें मान लीजिए जैसे मैंने बताया कि कोई टेलीकॉम का हमें बनाना, तो सबसे पहले टेलीकॉम कंपनी का नाम डालते हैं, कुछ भी एक नाम रख लेते हैं। चलिए स्टार और कुछ बताइए आप, जैसे स्टारलिंक नाम की हमने कंपनी बनाई। अभी सिंपली आप कुछ मत करिए, आप सिर्फ पहले मैटर को एक बार बनाइए, एक बेस बनाइए। पहले हमने एक, चलिए स्टारलिंक ले लिए, स्टारलिंक है तो इसमें लोगो होना चाहिए, तो लोगो हम इंपोर्ट करा ले रहे हैं। चलिए हम एक इसी लोगो को ले रहे, चाहे इसको ले लेते हैं। चलिए हमने इसको ले लिए, ठीक है। अब इसके बाद चूंकि यहाँ पर अभी विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं, तो एक हमारे पास लोगो हो गया और हमारे पास कंपनी का नाम हो गया। अब इस कंपनी की एक टैगलाइन भी होगी, तो टैगलाइन के लिए हम लिखते हैं कि कुछ भी, जैसे किसी कंपनी का एक मुहावरा टाइप होता है, लोगो टाइप होता है, तो हम लिखते हैं कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी हमारी कंपनी जो करती है तो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती, प्रोवाइडर। अभी हमने फॉन्ट वॉन्ट कुछ भी नहीं बदला, अभी सिंपल बेस बना रहे। इसके बाद इसकी जब डिजाइनिंग करेंगे तब हम इसको, हमने अब इसके बाद एक यहाँ पर लाइन खींचते हैं, लाइन नहीं सॉरी, ये चौकट्टा बॉक्स लिया, इसका जो है आउटलाइन उसको हमने कम कर दिया। अब यहाँ पर हम ऑनर का नाम लिखते हैं, जैसे कि मेरा विजिटिंग कार्ड है तो मैं अपना ही नाम लिखे दे रहा हूँ, और मेरा जो भी साइज कम करते हैं। इसके बाद इसको हम कॉपी करते हैं एक प्रति, इसको नीचे कर दिया, और इसको हमने मान लीजिए कि अगर मैं डायरेक्टर हूं तो इसको मैं डायरेक्टर लिखूंगा, कोई भी हो, सेल्स मैनेजर कुछ भी। अगर मैं सेल्स मैनेजर हूं तो सेल्स भी लिख सकता हूं, सेल्स मैनेजर, या अगर मैं मार्केटिंग से संबंधित हूं उस व्यक्ति का नाम लिख, चलो मैंने मार्केटिंग कर दिया। चलिए अब मार्केटिंग करने के बाद अगर मेल आईडी होगी, स्वाभाविक है, तो मेल आईडी भी हम लिखते हैं। मेल आईडी होगी या फिर मोबाइल नंबर, वैसे तो मोबाइल नंबर यहाँ नहीं लिखना चाहिए, लेकिन फिर भी चलिए मोबाइल नंबर ऊपर लिख दे रहे हैं, कुछ भी मोबाइल नंबर लिख दिया हमने। दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, पहले बेस बनाए, शुरुआत से आप डिजाइन मत करिएगा, नहीं तो आप बहुत परेशान होंगे। पहले एक सिंपल बेस बनाइए कि आपको मैटर आपका क्या क्या है। एड्रेस चलिए लिखता हूँ, एड्रेस 23 विकास नगर, विकास नगर, लखनऊ। साइज छोटा करते हैं, इसके बाद और भी होगा, जो भी पिन कोड हो, पिन कोड डाल दी। मेल आईडी जो भी, देखिए अभी हम सिर्फ ओनली बेस बना रहे हैं, तो अब हमारा लगभग सब चीज कंप्लीट हो गई है। तो अब इसको हम थोड़ा सेटअप बनाएंगे। तो सबसे पहले इस फॉन्ट को बदलते हैं हम, तो ये अच्छा सा फॉन्ट लेते हैं,
इनके फॉन्ट एड्रेस के बदल देते हैं। इसका फॉन्ट हम बदल देते हैं। साइज ये तो जो हमारे ऑफिस का एड्रेस है हमने वो डाल दिया। अब अगर हम इसको देखिए करना है तो इसके लिए हमें अपना क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि जिससे हम कुछ यूनिक बना सकें। तो चलिए हम इसको रेड रखते हुए कुछ एक नया बनाते हैं। ये आपको सोचना है कि आप कितना अच्छा इसको हम जूम किए ले रहे हैं कि आप किस हिसाब से आपकी क्रिएटिविटी किस हद तक जा सकती है। अगर आप जैसे मैं अगर चाहूँगा तो इसको मैं थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं कुछ अलग करने की, जिससे ये कुछ हमारा एक कॉपी इसकी निकालते हैं और इसमें उस कॉपी को हम चेंज भी कर सकते हैं थोड़ा सा। और इससे ये थोड़ा सा देखिए मैटर में एक शैडो आ गया है, हमने किया है डबल क्लिक लेके। अब इसको हम को 3D भी कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये 3D भी हो जाएगा। ये देखिए शैडो आ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी देखिए शैडो आ गया, मीडियम स्मॉल जो भी है, तो स्मॉल ब्लॉक कर देते हैं। देखिए तो अब अगर आप देखेंगे इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये हमारी कंपनी का नाम है, ठीक है। और आपके सामने एक बहुत ही आसान इसका भाई रह गया हमारा। अब आप देखेंगे आपके सामने एक बहुत ही सिंपल सा विजिटिंग कार्ड बन के आ गया है। इसके लिए और भी बहुत सारे वो हैं कि हम पीछे का बैकग्राउंड भी बदल सकते हैं। हाँ, तो उसको हमने हालांकि नहीं किया, लेकिन बैकग्राउंड अगर हमें बदलना है, देखिए हमने जो रेक्टेंगल है इसका कलर बदलना पड़ेगा। तो चूंकि ये सबसे हमने लास्ट में लिया, अगर इसका कलर बदलेंगे तो उसको ओवरलैप कर लेगा, इसलिए इसको हम पेज डाउन के जरिए सबसे पीछे लेके जाएंगे। तो कंट्रोल पेज डाउन आप दबाएं, इसको सबसे पीछे कर दें। ये देखिए अब आपके सामने जो है, तो जो बैकग्राउंड था आपका पीछे हो गया है। अब आप अपने पसंद का कोई भी कलर सेलेक्ट करके चुन सकते हैं, जो भी बैकग्राउंड आपको इसमें लगाना हो। देखिए आपके सामने इसमें अगर आपको इसके अलावा अगर आपको कोई फोटो कोई टेक्स्ट लगाना है तो उसकी भी हम बात करेंगे। आप यहाँ पर एक चीज अगर गौर किए होंगे तो देखिए हमने ये जो लोगो उठाए PNG नहीं है, इसलिए ये व्हाइट आपका आ गया। इसको हटाने के लिए एक सिंपली इसको हम ट्रेस करेंगे। तो आप सेलेक्ट करिए इसको, आप ट्रेस बिटमैप में जाइए और एक हाई क्वालिटी लोगो इमेज करिए। तो ये इसका जो व्हाइट है ये इसको पूरे को हटा देगा। देखिए हटा दिया इसने।
काम होगा। इसको करते हैं हम ओके। सॉरी कुछ गड़बड़ लग रहा है, के बाद फिर करते हैं। ये देखिए फिर भी थोड़ा सा कम सही कटा ही, आपको जब हाथ आपका सेट हो जाएगा तो ये आपका बहुत बेहतरीन कटेगा। तो जो इसका साइड का जो आपका बैकग्राउंड दिख रहा था वो आपका हट चुका है। तो इसको हम एज जेपीजी सेव करना चाहते हैं, तो इसके लिए अगर देखिए दोस्तों, अगर इसे आप सेव करेंगे तो ये प्रिंट तो आप डायरेक्ट कर सकते, लेकिन आप इसको किसी को भेजना है तो आप हमेशा इसको एक्सपोर्ट करिए कंट्रोल ई करके और इसको जेपीजी में निकालिए। तो देखिए जैसे हम डेस्कटॉप में जाकर इसको टेस्ट हमारी फाइल थी, ये आ गया कि हमें इसको एक्सपोर्ट किस रूप में करना है। जेपीजी, पीएनजी आप कोई भी कर सकते हैं, पीडीएफ भी कर सकते हैं। तो जेपीजी किया, एक्सपोर्ट किया और ये आपकी डेस्कटॉप में इसकी एक फाइल आ जाएगी जेपीजी फॉर्मेट में। चलिए देखते हैं। हमने test.jpg देखिए बनाई है और आपके सामने ये फाइल है, ये फाइनल फाइल है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको कोरल ड्रा का बेसिक समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम इसको अगला आपके जो वीडियो मिलेंगे थोड़ा सा एडवांस वर्जन लेते हुए, तब तक के लिए धन्यवाद।